हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। तो कैसे हैं भाई? बढ़िया है। रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं। आई थिंक पिछला लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। आज थोड़ा सा उसी को आगे बढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ वेलोसिटी पे काम किया, मींस वेलोसिटी ही दी बॉडीज को, और देखा भी रिलेटिव मोशन कैसा हो रहा है। आज के लेक्चर में हम एक्सेलरेशन को भी लेके आएंगे, एक्सेलरेशन को भी साथ में लेके आएंगे। तो सबसे पहले मैं एक फंडा बताता हूँ, उस फंडे से हम क्वेश्चन अब ट्राई करेंगे और फिर हम सीधा प्रॉब्लम्स पे आएंगे। तो देखो फंडा क्या है। हेलो, हेलो इज ऑल्सो ए फंडा। तो फंडा क्या है ना, क्या करना है अपने को। एक अपने पास ए लेट से ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर देखता है, बस ऑब्जर्वर देखता है, अपने आप को चलता देखता नहीं है। बी है ऑब्जेक्ट, बी है ऑब्जेक्ट। तो अपने पास लेट से एक ऑब्जर्वर यहां गाड़ी में है, बी दूसरा यहां गाड़ी में है। तो इसके रिस्पेक्ट में अपने को सारी चीजें देखनी है। ऑब्जर्वर कौन है? ए। तो हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए। तो भाई ए के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी हो सकती है u1, कुछ इसके पास एक्सेलरेशन भी हो सकता है a1। सिमिलरली इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी u2 एंड इसके पास एक्सेलरेशन कुछ भी a2 हो सकता है। अब अपने को देखो, ये जो फोटो बनाया मैंने, ये बनाया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ओनली, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ओनली, क्योंकि ग्राउंड से दोनों के पास वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है। बट जब हम ए गाड़ी में बैठ जाएंगे तो अपने को ए गाड़ी चलती ही नहीं दिखेगी। चलती नहीं दिखेगी तो उसकी वेलोसिटी भी नहीं दिखेगी और उसका एक्सेलरेशन भी नहीं दिखेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर दिख गया तो एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी का चेंज होना। तो वेलोसिटी चेंज अगर होगी तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी, तो वेलोसिटी दिखनी ही नहीं है। वेलोसिटी जीरो ही अगर रहनी है तो एक्सेलरेशन भी जीरो ही होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये ऑब्जर्वर क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी को उठा के उसको वापस उल्टी डायरेक्शन में दे देगा u2, u1, एंड एक्सेलरेशन को भी क्या करेगा, इसको उठा के दे देगा वापस। तो देखो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अभी मैं ए के रेस्पेक्ट में अब अलग से फोटो बना देता हूं। ए के रेस्पेक्ट में क्या होगा भाई, ए के पास तो कुछ भी नहीं, इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो, खत्म हो गया सब कुछ। और इसके पास आगे की तरफ वेलोसिटी u2, पीछे की तरफ u1, आगे की तरफ एक्सेलरेशन a2 एंड पीछे की तरफ a1। तो जो काम हमने वेलोसिटी में किया था सेम ही काम एक्सेलरेशन के साथ भी करना है। अब अगर सोचें, इसके पास u नेट बन जाएगी आगे की तरफ, अगर मैं बोल लूं u2 माइनस u1, एंड a नेट बन जाएगा a2 माइनस a1। ये अपने काम कहां किया, विद रिस्पेक्ट टू a। तो सेम ही फंडा है। क्या करना है, गिव ऑब्जर्वर्स, लिख लो इस बात को, लिख लेना, observers velocity acceleration to object after reversing direction and give objects velocity and acceleration, objects velocity and acceleration directly to object। ऑब्जेक्ट के पास ही रहनी है तो ऑब्जेक्ट को ही देनी है, और वो वेलोसिटी सेम की सेम दे देनी है ऑब्जेक्ट को। अब ऑब्जर्वर अपने को चलता दिखेगा नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट ही चलता दिखेगा। तो फंडा बिल्कुल सेम ही है, सेम टाइप से ही सवाल होने हैं। तो सवाल देखते हैं क्या बनेंगे, जस्ट इसको नोट कर लो। अच्छा देखो भाई, कई बार ना ऐसे मैं कैलकुलेशन में या कुछ ऐसे गलती कर देता हूं, तो क्या करना ना, जिसको भी पता लग जाए वीडियो में नीचे कमेंट्स कर दो कि इस टाइम पर ये गलत लिखा है, ठीक है, मैं उसको वेरीफाई कर दूंगा, हाँ गलत लिखा। कई बार गलती हो जाती है, वो ए साइन थीटा की जगह कोस थीटा लिख दिया, वो पंगा आ जाता है कई बार, तो ऐसे बुरा मत मानना, ठीक है। बाकी नोट करो, आगे देखो सवाल देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग जाने वाला है। अभी चोर पुलिस प्रॉब्लम भी करेंगे हम, और भी चीजें करेंगे। वर्टिकल मोशन में भी हम देखेंगे, लिफ्ट के अंदर भी हम बॉल को फेंकेंगे, ट्रेन के अंदर भी फेंकेंगे, सब कुछ करेंगे, देखना। बाकी ट्रेन के अंदर हम 2D में फेंक पाएंगे, 1D में नहीं फेंक सकते, क्योंकि 1D ही मोशन रखना अपने को। तो अब देखो भाई, ये अपनी पुलिस की जीप है, ये चोर की जीप है, चोर की सेक्सी सी सुंदर सी, सॉरी। तो ये पुलिस एंड ये चोर। चोर के पास देखो सवाल क्या है, अपने पास प्रॉब्लम देखना क्या है कि भाई पुलिस यहाँ पे आराम से खड़ी थी, बंदा आराम से लेटा हुआ था, ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ था, और चोर एकदम से इसके पास से गुजर गया, इसके पास से गुजर गया। जब चोर इससे 100 मीटर आगे गया,
एग्जैक्टली 100 मीटर आगे गया तो चोर के पास एक स्पीड थी जो कि कांस्टेंट थी, लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ही ये t0 पे है और चोर क्या है, फुल स्पीड पे चल रहा है, इतनी इसकी स्पीड है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0। पुलिस वाले ने इसको देखा, जैसे ही देखा तो पुलिस वाले ने गाड़ी को आगे की तरफ एक्सेलरेट कर दिया, लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, एंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, एंड एक्सेलरेशन इसका ये वाला। तो अब क्या होगा, अब पुलिस के पास तो एक्सेलरेशन है, तो पुलिस के पास अगर एक्सेलरेशन है तो चोर को एक दिन तो पकड़ ही लेंगे, बात सिंपल है, एक दिन तो पकड़ा ही जाएगा चोर। तो क्योंकि पुलिस की स्पीड लगातार बढ़ती रहेगी, पुलिस की स्पीड लगातार बढ़ती रहेगी। एक मिनट रुको, मैं एक बार इसको डाटा को थोड़ा ठीक कर देता हूं। हाँ, टेक दिस एक्सेलरेशन एज 4, इसको 4 ले लो, अपना सही आंसर आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छी से सॉल्व हो जाएगी। अब अपने को यही बताना है कि भाई पुलिस कब चोर को पकड़ेगी, द टाइम व्हेन चोर विल बी कॉट। अब ये क्वेश्चन हम एक बार कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम ग्राउंड फ्रेम से कर चुके हैं, एक चोर पुलिस वाली प्रॉब्लम का पूरा जो सेट था वो इसी पे था। अब उसमें अपने को ना 2 इक्वेशन बनानी पड़ती हैं, और 2 इक्वेशन कैसे बनती है, थोड़ी सी उसमें टेंशन होती है, क्योंकि हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, हम दोनों का मोशन अलग अलग देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, किसी एक गाड़ी का मोशन दूसरी गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखेंगे, और उससे चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, देखते जाना। अगर हमने इसका फोटो सही से बना दिया तो बाकी कोई चीज टेंशन देगी ही नहीं। तो ये जो फोटो है ये अपना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा कि पुलिस चोर यहां तक पहुंचेगा, पुलिस भी यहां तक पहुंच जाएगी, पकड़े जाएगा। तो ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सोल्व करना थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, मुश्किल तो नहीं पड़ता, बट हम इसको चोर या पुलिस के रिस्पेक्ट में भी सोल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या कहता हूं ना कि विद रिस्पेक्ट टू पुलिस सोल्व करेंगे, मतलब यहाँ पे पुलिस वाले के साथ जो बंदा बैठा है वो सिर्फ चोर को देख रहा है, सिर्फ चोर की गाड़ी को देख रहा है और कुछ नहीं देख रहा, तो अपनी गाड़ी को भी नहीं देख रहा, अपनी गाड़ी उसको रुकी दिख रही है और चोर की गाड़ी ही बस चलती दिख रही है। तो विद रिस्पेक्ट टू पुलिस हम काम करेंगे, तो पुलिस के पास जो भी चीजें हैं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वो किसको मिल जाएगी, चोर को मिल जाएगी। बट चोर की जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो चोर के पास ही रहेगा। तो चोर की वेलोसिटी पहले दे दो चोर को, कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब जो पुलिस है, पुलिस के पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी नहीं, 0 थी। तो क्या होगा, चोर के रिस्पेक्ट में, पुलिस के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल जाएगी, बट कितनी है, 0 मिली। इसकी वेलोसिटी को हमने क्रॉस कर दिया। अब इसका एक्सेलरेशन लिखो, एक्सेलरेशन कहाँ है, आगे ही है, कितना है, 4 है, इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ है 4 है, बट इसको नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा, चोर को ही मिलेगा। मतलब अगर पुलिस आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो चोर पीछे एक्सेलरेट होता दिखेगा ना, मतलब पुलिस की स्पीड आगे बढ़ रही है तो चोर की स्पीड पीछे दिखेगी। मतलब पुलिस की, मान लो चोर रुका है एक बार के लिए, रुका अगर है तो पुलिस जितनी स्पीड से चलेगी चोर उतनी स्पीड से पीछे आता दिखेगा, और जिस रेट से स्पीड बढ़ाएगी पुलिस अपनी, उसी रेट से उसकी स्पीड भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि स्पीड सेम ही दिखती है। तो ये एक्सेलरेशन उसको ऑपोजिट करके दे देंगे हम। तो इसको यहाँ पे क्रॉस करो और क्या करो, ये एक्सेलरेशन इसको यहाँ पे वापस को पीछे की तरफ दे दो, 4। तो अब पुलिस आराम से रेस्ट पे है, सिर्फ चोर चल रहा है। अच्छा, चोर का मोशन पुलिस को कैसा दिखेगा, ये भी सोचना बड़े काम का है, कैसा मोशन दिखेगा चोर का। अब पुलिस के रिस्पेक्ट में अगर हम देख रहे हैं सिंपल, तो चोर के पास इनिशियल वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो पहले तो आगे भागेगा, फिर एक्सेलरेशन पीछे है तो स्पीड इसकी धीरे धीरे कम होगी, रुकेगा, फिर पीछे आएगा, और जब टक्कर होनी है तो चोर यहां होगा एग्जैक्टली, चोर यहां होगा, बात सिंपल। आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, और फिर टक्कर जब होनी है तो पुलिस को, अगर पुलिस वाला बंदा सिंपल चोर की गाड़ी देख रहा है, पहले यहां थी भाई, अब देखो आगे क्यों गया दिखा, क्योंकि पुलिस वाले तो सो रहे हैं अभी, उनके पास स्पीड ही नहीं है, इसके पास पहले ही स्पीड है। तो जैसे मैं रुका हुआ हूं, एक बंदा वहां पे मेरे को दिखा और वो भाग रहा है आगे, तो मेरे को पहले तो आगे ही भागता दिखेगा, वो आगे ही भागता दिखा, फिर मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा। तो जब हमारी दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, देखो आगे वाले की स्पीड ज्यादा है, पीछे वाले की कम है, तो पहले तो आगे जाता दिखेगा, फिर जब दोनों की स्पीड अगर सेम हो तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे वो, फिर एक साथ चलते दिखेंगे। फिर क्या होगा, पीछे वाले की स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो उसको पकड़ेगा, तो ये बंदा, आगे वाला बंदा, इस बंदे को पीछे आता दिखेगा, उसके पास अगर जा रहा है तो पास आता दिख रहा है ना,
उसके पास जाओगे तो पास आता दिखेगा, दूर जाओगे तो दूर जाता दिखेगा, सिंपल बात है। तो कुछ ऐसा ही फंडा है, बट यहाँ पे अपने को ना लिखना होता है सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट लिखना होता है। तो ये टाइम 0 है जब चोर यहाँ पे था, और ये टाइम अपना t है जो अपने को निकालना है जब चोर यहाँ पे है। तो चोर की डिस्प्लेसमेंट लिखना सबसे काम की बात है। देखो चोर के पास इनिशियल वेलोसिटी दिख रही है, एक्सेलरेशन दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट बचा। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चोर है। बात क्लियर हुई, सिंपल सी बात है। अब बाकी चीजें सिंपल ही है, सारी चीजें लिख सकते हैं। अब सब कुछ हम पुलिस के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, UATS जो भी है सब कुछ पुलिस के रिस्पेक्ट में ही लिखेंगे, और वही हमने ड्रॉ किया है। तो विद रिस्पेक्ट टू P फॉर पुलिस, पुलिस पूरा ही लिख देंगे। इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ये किसकी है, विद रिस्पेक्ट टू पुलिस फॉर चोर, चोर के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी भाई, इनिशियल वेलोसिटी ध्यान से देखेंगे भाई, आगे 10 है पीछे 0, तो U नेट अलग से बना दो, आगे की तरफ U 10 है। एंड एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन खुद का था नहीं, सिर्फ पुलिस का था, पुलिस का इसको वापस मिल गया, तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ कितना 4। तो ये चीजें अलग से लिख लो तो अच्छा रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी प्लस 10, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ -4, टाइम यही तो निकालना है, फाइनल वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट काम की बात है। चोर की डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, पीछे की तरफ है, कितना मीटर, 100 मीटर, हम लिखेंगे -100 मीटर। नाउ अप्लाई द इक्वेशन एंड गेट द आंसर। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर, S इज -100 इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड 10t प्लस हाफ एक्सेलरेशन -4 इंटू टी स्क्वेयर। जस्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बनेगा 2t स्क्वेयर, यहाँ आ गया 2t स्क्वेयर -10t प्लस -100 इज इक्वल टू 0, तो t स्क्वेयर -5t -50 इक्वल टू 0, तो 5 इंटू 10 है ना, तो -10 एंड +5 दो फैक्टर बने, t -10 एंड t +5 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 10 आ गया एंड t इज इक्वल टू -5 आ गया। बात क्लियर। तो नेगेटिव टाइम मतलब पास्ट हो गया, ये तो पास्ट हो गया, पास्ट में नहीं पकड़ा है ना, फ्यूचर में पकड़ा है, तो टाइम क्या आ गया 10 सेकेंड। अच्छा, इस टाइम का क्या मतलब है, क्योंकि मैथ्स जो भी आंसर अपने को देता है कुछ कुछ उसकी सिग्निफिकेंस होती है। वैसे जो अपने वो इमेजिनरी नंबर होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बट उनको भी हम पढ़ते तो है ही, बट नेगेटिव की सिग्निफिकेंस होती है ही। देखो ये नेगेटिव -5 का मतलब क्या है, इसको देखना ध्यान से। ये क्या होगा कि भाई अब इसका एक्सेलरेशन मान लो कांस्टेंट था, पहले से ही कांस्टेंट था, तो जब चोर इसके पास से गुजरा वो टाइम जो था वो क्या था -5। 5 सेकंड हुए हैं चोर को इसके पास से गुजरे को, बट उन 5 सेकंड में इसका एक्सेलरेशन 4 ही होना चाहिए, बट असली में इसका 4 था नहीं, है ना। मतलब चोर यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया, तो इसके पास एक्सेलरेशन तब नहीं था, बट अगर होता, तब भी अगर होता इसके पास एक्सेलरेशन, तो देखो अभी स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन आगे है, तो कुछ देर पहले स्पीड पीछे होनी चाहिए इसकी, पीछे होनी चाहिए और एक्सेलरेशन आगे होना चाहिए। तो जब इसके पास एक्सेलरेशन मान लो था, तो 5 सेकंड पहले चोर इसके पास से गुजरता, और फिर 10 सेकंड बाद उसके, मतलब फिर 0 टाइम आया, 0 टाइम तो यही टाइम है, और फिर अगली 10 सेकंड बाद ये कंडीशन आ गई। तो अपना मेन तो t = 10 ही है, तो यही अपना आंसर। अब इसमें एक और सवाल वो पूछ सकता है, सवाल क्या पूछ सकता है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चोर विद रिस्पेक्ट टू पुलिस। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चोर। इसका आंसर एक बार लिख के देखो क्या बनेगा, चोर विद रिस्पेक्ट टू पुलिस। अब ये जो हमने लिखा ये तो डिस्प्लेसमेंट है, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, एक इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल ये। अब डिस्टेंस का मतलब क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग कब होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में अगर बॉडी आगे पीछे चले तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग हो सकते हैं। अब पुलिस के रिस्पेक्ट में हमने जैसे बात करी कि चोर पहले तो आगे गया है कुछ, फिर पीछे आया है, पहले आगे गया है फिर पीछे आया है, और फिर ये डिस्टेंस चला है। तो डिस्टेंस की अगर बात करें तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और फिर पीछे तक,
ये पूरी डिस्टेंस है, ये पूरी क्या है, डिस्टेंस है। अब ना बहुत ज्यादा नहीं सोचना अपने को, सिंपल यही सोचना है कि मान लो पुलिस रुकी हुई है और इसके पास इनिशियल स्पीड ये है, एक्सेलरेशन ये है, तो कुछ टाइम बाद ये रुकेगा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके ये रुकेगा। अब रुकने का मतलब क्या है, देखो ये फोटो में यहाँ पे अलग से ऐसे से बना देता हूँ। ऐसे आया है चोर, पहले यहाँ था, पुलिस तो रुकी हुई है, हाँ पुलिस तो रुकी हुई है, पुलिस तो यहीं खड़ी है और पुलिस बस देखे जा रही है। चोर अपने आप से ड्रामा कर रहा है, अब सब कुछ, पहले आगे गया फिर पीछे आया। देख लो भाई, ऐसा ही दिख रहा है अपने को, और ऐसा ही दिख रहा है और ऐसा ही हम लिखेंगे। अगर पुलिस की गाड़ी में बैठे होगे ना, बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, ऐसा ही लिखना है, तभी आंसर सही आएगा। तो बच्चा ही बन के रहना, शाना नहीं बनना ज्यादा। तो यहां तक पहुंचा, तो यहाँ पे चोर की वेलोसिटी पुलिस के रिस्पेक्ट में एक बार 0 हो जानी चाहिए, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 10 है, एक्सेलरेशन कितना है, 4। सिंपल, तो वी स्क्वेयर यू स्क्वेयर 2s लगा सकते हैं अपन, वी स्क्वेयर यू स्क्वेयर 2s लगा दो, 0 स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन माइनस 4 डिस्प्लेसमेंट s, तो s की वैल्यू आ गई 100/8, 100/8, मतलब ये कितना बन गया, 25/2। सही है, सही है। तो ये आ गया 12.5 कुछ, 12.5 मीटर। तो अब ये लेंथ आ गई अपने पास 12.5 मीटर, ये लेंथ फिर 12.5 एंड ये लेंथ 100 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हुई, डिस्टेंस ट्रेवल हुई 100 + 25, 125। सो आवर आंसर इज 100 + 25, 125। ये अपने पास आंसर आ गया। आई थिंक सवाल क्लियर है, तो नोट करो, अगला देखते हैं। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे भाई क्या हो रहा है। ऊपर वाली जीप जो है उसके पास इनिशियल स्पीड 10 है, एक्सेलरेशन +4 है, एंड नीचे वाली जो 3 कार हैं इनके पास एक स्पीड है जो कांस्टेंट है और ये 200 मीटर के गैप पे चल रही है। अब ऊपर वाले के पास स्पीड तो इनिशियल यही है बट एक्सेलरेशन है 4, तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती रहेगी, लगातार बढ़ती रहेगी, तो सभी गाड़ियों को क्रॉस कर जाएगा। तो अपने को सवाल क्या दे रखा है, फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन क्रॉसिंग बी एंड सी। तो बी से स्टार्ट करके अब सी को क्रॉस करेगा, देखो बी को तो अब जस्ट अभी क्रॉस कर देगा, फिर सी को क्रॉस करेगा, तो उसमें कितना टाइम लिया, फिर सी को क्रॉस करने के बाद एंड डी तक पहुंचने तक कितना टाइम लिया, वो अपने को बताना है। मतलब बी से सी वाला एंड सी से डी वाला अलग अलग अपने को टाइम यहाँ पे बताने हैं। इनिशियल T0 हम यही मान के चलेंगे। तो भाई इस क्वेश्चन में हम ना एक थोड़ा सा बढ़िया गेम खेल सकते हैं। हम यहाँ पर बी, सी और डी को एक साथ ऑब्जर्वर बना सकते हैं। अगर सभी ऑब्जर्वर्स की स्पीड कांस्टेंट है, तीनों ऑब्जर्वर्स की स्पीड सेम है एंड कांस्टेंट है, तो तीनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चल ही नहीं रहे, तीनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चल ही नहीं रहे। तो अगर मैं बोलूं बी के रिस्पेक्ट में सी के बारे में सोचो, तो बी अगर रुक गया तो सी भी रुक गया, एंड सी रुक गया तो डी भी रुक गया। क्योंकि बी को सी 200 मीटर पे ही दिखेगा, 200 मीटर ही दिखता रहेगा, डी 400 मीटर पे दिख रहा है, 400 ही दिखता रहेगा। तो हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि हम कोई बी ऑब्जर्वर ले लें और फिर ये सारे के सारे ऑब्जर्वर टाइप ही होंगे, रेस्ट पे ही आगे। दूसरा ये भी काम कर सकते हैं कि उसी को ऑब्जर्वर ले लो, उसको अगर ऑब्जर्वर ले लेंगे तो ये सारी की सारी गाड़ियां भागती दिखेंगी, पीछे की तरफ जाती दिखेंगी। इनिशियली तो 0 स्पीड दिखेगी बट एक्सेलरेशन इनका पीछे दिखेगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैं करता हूं इस वाले तरीके से, मैं बी को ऑब्जर्वर लेके चलता हूं, तुम इसको दूसरे तरीके से भी करना अपने आप से। तो देखो जितनी ज़्यादा टाइप से करते हैं उतना ही दिमाग चलेगा, अच्छा चलेगा, और क्या दिमाग ही चलाना है अपने को। तो हम लिखते हैं, मतलब मैं लिख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी के रिस्पेक्ट में अगर लिखेंगे भाई तो ये कार बी, ये कार सी एंड ये कार डी, सब कुछ रेस्ट पे आ गई, ये भी रेस्ट पे आ गई, ये भी रेस्ट पे आ गई एंड ये भी रेस्ट पे आ गई। और जो ऊपर वाली कार है जीप टाइप की जो कार है उसके पास इनिशियल स्पीड 10 है आगे की तरफ, तो उसकी स्पीड उसके पास ऐसे ही दे दी, ये लो 10 दे दी, एंड एक्सेलरेशन उसके पास है 4, वो भी ऐसे ही दे दो उसको। अब ऑब्जर्वर तो ये है मतलब बी है ऑब्जर्वर, तो बी की जो इनिशियल स्पीड थी 10, वो क्या करो इसी को दे दो वापस, कितनी होगी 10, तो इसकी उड़ गई। अब जो जीप है ऊपर वाली उसके पास इनिशियल स्पीड कितनी बन गई, 0 बन गई, तो इनिशियल स्पीड जीप की कितनी 0 एंड एक्सेलरेशन उसका 4, तो और ये टाइम क्या है 0, यहाँ पे जीप जब है तो टाइम 0 है। तो अब इसको ये क्रॉस करती दिखेगी,
इसको क्रॉस करती दिखेगी, फिर सी को क्रॉस करती दिखेगी। तो जब यहाँ जीप पहुंचेगी तो टाइम हो गया लेट्स से t इज इक्वल टू T1, और जब यहाँ जीप पहुंचेगी तो टाइम हो गया t इज इक्वल टू T2। तो ये पूछ क्या रहा है, एक तो ये टाइम गैप पूछ रहा है, तो ये तो T1 ही होगा, और ये गैप पूछ रहा है, ये गैप क्या होगा T2 माइनस T1। तो आंसर अपने पास ये पूछ रहा है, एक तो T1, ये T1 ही होगा, एक तो T1 पूछ रहा है, एक T2 माइनस T1 पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो सिंपल ये करते हैं सोल्व, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसकी पोजीशंस बना दो कार की, ये 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन। तो विद रिस्पेक्ट टू भी हमने लिख ही दिया पहले ही। तो ये जो ऊपर वाली जीप है इसकी बातें लिखते हैं। इनिशियल स्पीड है नहीं, एक्सेलरेशन 4 है, हम काम करेंगे 1 से 2 पहले, 1 से 2 का टाइम निकाल लेते हैं ना, 1 से 2 का निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन 4 है, डिस्प्लेसमेंट लिखनी भाई अपने को। अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ दिख रही है, 1 से 2 में आगे दिख रही है बस। मतलब अगर तुमने ये अगर फोटो बना लिया ना, उसके बाद तो सिंपल काइनेमेटिक्स है, सिंपल काइनेमेटिक्स, और उसकी अगर प्रैक्टिस है तुम्हें तो 1 लाइन में आंसर तुम बता सकते हो। डिस्प्लेसमेंट अपना 200 मीटर, टाइम चाहिए बस। तो u t प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो s इज इक्वल टू u0 है सिंपल, तो हाफ a इंटू टी स्क्वेयर, ये 2 पे गया और 200, ठीक है। सो टाइम आ गया 10 सेकेंड। ये क्या आया, ये 1 से 2 का टाइम आया, मतलब t1 की वैल्यू आ गई 10 सेकेंड। अब क्या कर सकते हैं, अब या तो 2 से 3 लिखो, 2 से 3 लिखेंगे तो 2 पे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, मैं निकालना नहीं चाहता, तो मैं 1 से 3 लिखूंगा डायरेक्ट, 1 से 3 लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई 1 से 3, ये रहा, यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट, तो 1 से 3 बनाना, पूरा 400 हो गया है। एक्सेलरेशन 4 है, टाइम चाहिए है, एंड इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो s इज इक्वल टू हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वेयर, तो हाफ a ये 2 पे चला गया, ये 200 हो गया, तो टाइम इज इक्वल टू 10√2। तो ये टाइम देखना कौन सा आया, ये टाइम आया 1 से 3 का, 1 से 3 का। तो टाइम फ्रॉम 2 to 3 क्या होगा, इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो, 10√2 माइनस 10, तो लगभग ये क्या बन गया, ये 1.41 होता है, तो 14.1 माइनस 10, तो 4.1 सेकेंड। तो ए से बी को जो क्रॉस करेगा, सॉरी बी से सी जो क्रॉस करेगा वो तो 10 सेकंड में करेगा, यहां से यहां, बट इसको कितने में कर देगा, सिर्फ 4 सेकंड में। क्यों भाई, क्योंकि स्पीड भी तो बढ़ रही है, यहाँ पे स्पीड भी तो बढ़ गई है उसके रिस्पेक्ट में अगर देखें तो स्पीड बढ़ चुकी है। ठीक है, तो अब एक के रिस्पेक्ट में हमने कहने कर दिया, बाकी तुम अपने आप से करना, दूसरे के रिस्पेक्ट में अपने आप से करना, सिंपल है। तो नोट करो, आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट अपने पास थोड़ा अच्छा सवाल है, इसमें अपने को ना अवॉइड करना है कोलिजन को। हम पहले पढ़ कर चुके हैं बाकी ये सवाल, वहाँ भी हमने ठीक ठाक डिस्कशन किया था, और हम भी यहाँ पे भी कुछ बातें करेंगे इसमें। इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा अपने को कि यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली। जो पीछे वाली गाड़ी है वो इनिशियल 30 की स्पीड से चल रही है, ये 10 की स्पीड से चल रही है, तो वो ज़्यादा चल रही है, तेज़ स्पीड से चल रही है। अब अगर वो बंदा ब्रेक नहीं लगाएगा या गाड़ी को धीमा नहीं करेगा तो टक्कर हो जाएगी, टक्कर हो जाएगी फिर तो पक्का से। तो अपने को क्या करना है, सिर्फ टक्कर को रोकना है, टक्कर को रोकना है और उसको ब्रेक लगाने हैं, बट ब्रेक एकदम से तेज़ नहीं लगाने, मतलब एक्सेलरेशन को बहुत हाई नहीं करना, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बहुत हाई नहीं करना, मिनिमम एक्सेलरेशन करना है, मतलब ब्रेक भी लगाने पर इतने लगाने हैं कि जस्ट सफिशिएंट हो टक्कर को रोकने के लिए। तो सवाल है फाइंड मिनिमम रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन का ऑपोजिट हो रहा, ब्रेक लगाएगा ना। फाइंड मिनिमम रिटार्डेशन ऑफ ए टू अवॉइड कोलिजन, कोलिजन ना हो उसके लिए कितना रिटार्डेशन ए के पास हो, सवाल ये है। अब यहाँ पे ध्यान से सोचना थोड़ा सा, पहले हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सोचते हैं। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सोचते हैं तो भाई जब टक्कर होनी है, देखो 2 गाड़ी ऐसे चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं 2 गाड़ियाँ, तो अब क्या होना चाहिए अवॉइड करने के लिए, कोलिजन को अवॉइड करने के लिए। तो देखो मैं फिर से कुछ बातें रिपीट करता हूँ। पहली बात, हम ऐसा सोचते हैं कि ये गाड़ी यहाँ पे आके रुक जाए, काम हो गया, यहीं पे आके रुक जाए, 100 मीटर चले और रुक जाए, बट जब तक ये गाड़ी यहाँ पे आएगी, ये गाड़ी तो आगे जा चुकी होगी, और यहाँ पे ये खड़ी खड़ी क्या करेगी, हो ये तेरे को टक्कर लग रही थी इसलिए मैं रुक गया, बट वो तो आगे जा चुका है, मतलब अवॉइड हो चुका है पहले ही वो तो। दूसरा केस ये है कि जब ये गाड़ी कुछ आगे जा चुकी है, ये अपने को पता लग गया, ये गाड़ी कुछ आगे जा चुकी है, तो जितनी आगे ये गाड़ी जा चुकी है दूसरी गाड़ी भी यहीं पे आके स्टॉप हो जाए, बिल्कुल स्टॉप हो जाए,
इसके बिल्कुल पास आके स्टॉप हो जाए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो भी कोलिजन अवॉइड हो जाएगा। बट ये भी मिनिमम एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि इसको यहां पर देखो, यहां से यहां तक इसको स्टॉप होना पड़ेगा। अब मैं क्या कहता हूं, इसकी स्पीड 10 है, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। जब गाड़ी इसके जस्ट पास पहुंचे, जस्ट टक्कर लगने वाली हो, उसके जस्ट पहले इसकी स्पीड हो जाए 9.9 अगर इसके बिल्कुल पास आई और स्पीड कितनी हो गई, इससे 1 पॉइंट कम। तो अगर इसकी स्पीड इससे 1 पॉइंट कम हो गई तो अब क्या होगा, इसकी स्पीड ज्यादा, इसकी स्पीड कम, टक्कर होने से बच गई टक्कर होने से। तो कंडीशन क्या पता लगी अपने को कि भाई कुछ दूर जाकर जब टक्कर होने वाली है, उस टाइम पर पीछे वाली की स्पीड आगे वाली से जस्ट 1 पॉइंट कम हो जाए। जस्ट 1 पॉइंट कम को हम इक्वल भी बोल देते हैं, मतलब क्रिटिकल कंडीशन में इक्वल भी बोल देते हैं, क्योंकि 1 पॉइंट कम पता नहीं ना कितना कम, dt कम, dt कितना होता है, लगभग 0 होता है, तो मतलब dv कम तो लगभग 0 होता है। तो ये अपने पास कंडीशन आ गई है ग्राउंड फ्रेम से। अब इसको ना इसी कंडीशन को हम अगर यहां से इस फ्रेम से अगर देखेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो देखना क्या होगा अभी। ये तो हमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सोचा, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम पुराने वीडियो में इसको सॉल्व कर चुके हैं। बट मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू ए या बी। तो बी के रिस्पेक्ट में हम सॉल्व करेंगे। अब देखो, मैंने यहाँ पे बी के पीछे एक बच्चा खड़ा कर रखा है, अपना ऑब्जर्वर यही है, यही ऑब्जर्वर है, यही सब कुछ देख के बताएगा। तो पहली बात तो इसको क्या दिख रहा है, इनिशियली इसको क्या दिख रहा है कि मेरी गाड़ी तो रुकी हुई है और दूसरी गाड़ी भाग के आ रही है, पीछे आ रही है, मतलब उसकी तरफ आ रही है, क्योंकि ज्यादा स्पीड है तो डिस्टेंस कम होती दिख रही है। तो इनिशियली इसको क्या दिख रहा है कि ये गाड़ी आगे आ रही है, कितनी स्पीड से भाई 10, उसको उल्टी दे देंगे 20 की स्पीड से आ रही है। फिर जब इस पोजीशन पे बच्चा आ गया, जब यहां पे हम पहुंच गए हैं, जब टक्कर जस्ट अपने को अवॉइड करनी है, उस टाइम पे बच्चे को क्या दिखना चाहिए, बच्चा अपने आप को रुका फील कर रहा है, ठीक है। अगर मैं रुका हुआ हूं और एक गाड़ी आ रही है मेरे पास और मेरे को जस्ट अवॉइड करना है टक्कर लगने से, तो क्या करना चाहिए उसको, जस्ट मेरे पास आए और आके रुक जाए, मेरे पास आए और जस्ट पास आके रुक जाए, क्योंकि अगर चलती रही तो टक्कर हो जाएगी। मतलब मेरे को अगर यहां पे कोई गाड़ी खड़ी है और मेरे को वो मेरी तरफ चलती दिखी तो टक्कर होगी, और जस्ट यहां पहुंच के वो रुक गई, मेरी नजरों में अगर रुक गई तो क्या होगा, टक्कर नहीं होगी, जस्ट अवॉइड हो जाएगा कोलिजन। बात सिंपल हुई। तो इसको ये गाड़ी रुकी दिखनी चाहिए, बट हम कुछ देर पहले कह रहे थे रुकनी नहीं चाहिए। रुकनी कब नहीं चाहिए, मतलब रुकनी ग्राउंड फ्रेम से नहीं चाहिए। अगर दोनों की स्पीड, अब देखो इसकी स्पीड यहाँ पे 10 है और इसकी स्पीड भी एग्जैक्ट अगर 10 हो गई, तो ये बंदा क्या बोलेगा कि गाड़ी तो रुकी हुई है, दोनों ऐसे गाड़ी चलने लगी है, ऐसे चलने लगी, तो इसको ये गाड़ी रुकी ही तो दिख रही है। तो इसके रेस्पेक्ट में तो रुकी है, बट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो अभी भी चल रही है उतनी ही स्पीड से जितनी स्पीड से ये चल रही है। तो आई थिंक ये बात क्लियर हुई होगी। तो अब देखो बी के रेस्पेक्ट में हम फोटो बनाते हैं। अब जब ये रिलेटिव वेलोसिटी में हम किसी को रेस्पेक्ट दे देते हैं ना, तो सवाल अपने आप अपने को रेस्पेक्ट दे देता है, सवाल बहुत आसान सा सोल्व हो जाता है। तो बच्चा इत्थे खड़ा है ब्रो, हाँ, ये गड्डी इनिशियल स्पीड से, अपनी जो इसकी स्पीड है वो है 30 मीटर पर सेकेंड, इसकी जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या करेगा, अपने पे तो कांटा मारेगा, उसको दे देगा 10 पीछे की तरफ, 10 मीटर पर सेकेंड। तो गाड़ी इनिशियली कितनी स्पीड से चलती दिखी, 30 - 10, 20 मीटर पर सेकेंड से चलती दिखी। बात क्लियर है। अब ये तो रुक गया है, तो इसको चलाना नहीं है, तो आगे वाली पोजीशन बनानी नहीं अपने को, मतलब ये गाड़ी तो यहीं रहेगी। अब बच्चे को क्या लग रहा है कि मैं तो खड़ा हुआ हूं और वो कितनी स्पीड से चल रहा है, 20 से चल रहा है। बात क्लियर है, वो कितने से चल रहा है, 20 से चल रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, इसको जस्ट यहां पे पहुंच के स्टॉप होना पड़ेगा। बट ये ध्यान रखना है, ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू बी ओनली। तो बी की जो असली में स्पीड है ना ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वो तो इसकी स्पीड है, बट इसको बी को ये रुका ही दिख रहा है, तो रुका दिखा, सिंपल बात है। तो फाइनली इसकी जो स्पीड बन गई बी के रेस्पेक्ट में, वो बन गई 0। एंड एक्सेलरेशन इसके पास किस तरफ होना चाहिए, पीछे की तरफ होना चाहिए, ए, यही कैलकुलेट करना है। डिस्प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट लिखते ना, तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसी होनी थी, ये है ना, ऐसी होनी थी, तो कुछ एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट थी। बट यहां पे क्या है, ये तो चला ही नहीं भाई, ये नहीं चला, तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां दिखी, बस इसको डिस्प्लेसमेंट कैसे दिखी कि पहले मेरे से ना
बच्चा क्या बोलेगा कि पहले ना मेरे से 100 मीटर दूर थी गाड़ी और अब जस्ट पास आ गई है, तो क्या हुआ, कितने मीटर चली, 100 मीटर ही चली दिखी, मतलब पहले 100 मीटर थी अब 0 दिख रही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे, 100 ही बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बना देंगे हम, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना भाई, 100 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए हो गया। अब जस्ट अप्लाई द इक्वेशन, क्या कौन सी इक्वेशन लगेगी, वी स्क्वेयर यू स्क्वेयर 2as लग जाएगी डायरेक्टली। सो विद रिस्पेक्ट टू बी अपन लिख रहे हैं ए के लिए इनिशियल स्पीड है +20, एक्सेलरेशन वी डोंट नो, -a लिख दो। देखो अभी अगर मैं -a पुट करता हूं यहाँ पे तो आंसर में +a आएगा, मतलब a की पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि मैंने पहले ही माइनस ले दिया। अगर इसको प्लस ले लेते तो अपने आप से नेगेटिव आएगा फिर वो, ठीक है, तो वो अपनी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हो, वो मैथमेटिक्स है। डिस्प्लेसमेंट अपने पास है +100 मीटर एंड और क्या है, सही है, वी स्क्वेयर यू स्क्वेयर फाइनल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर, v लिख देता हूँ इसको मैं, v कितना 0, बट ये a के रिस्पेक्ट में है, सॉरी b के रिस्पेक्ट में है, a के मतलब ग्राउंड रिस्पेक्ट में ऐसा नहीं है। चलो बहुत बार बात होगी, तो वी स्क्वेयर यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन नेगेटिव लिखा है मैंने, डिस्प्लेसमेंट 100 लिखी है, तो ये बन गया अपना -400 बाय 200 माइनस का e इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू क्या आ गई +2, a की वैल्यू +2 है। इसका मतलब क्या है कि हमने जिस तरफ एक्सेलरेशन अज्यूम कर रखा है उसी तरफ है, जिस तरफ हमने अज्यूम कर रखा उसी तरफ है, तो नेगेटिव a है। असली में a क्या है, एक्सेलरेशन इज -2, एंड कोई बोले रिटार्डेशन कितना है, तो रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का ऑपोजिट बोलते हैं, तो उसको हम 2 ही बोलेंगे, क्योंकि रिटार्डेशन 2 बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन पीछे की तरफ 2 है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बोलेंगे -2, ये वाला एक्सेलरेशन असली में, ये तो a था, जस्ट वैल्यू थी ये तो एक्सेलरेशन -2 एंड रिटार्डेशन +2। आई थिंक सवाल क्लियर हुआ, बड़ा काम का सवाल है, तो देखो इसको अगला देखते हैं। सो अप नेक्स्ट वी हैव टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब रिलेटिव मोशन में ही मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी, इसमें रिलेटिव मोशन से ना बहुत ही आसान हो जाता है, मतलब जब भी 2 बॉल या 2 ऑब्जेक्ट्स हवा में हों, एक साथ अगर 2 ऑब्जेक्ट्स हवा में हों, दोनों की स्पीड कुछ भी हो, तो उनका रिलेटिव मोशन देखना ना बहुत ही ईजी पड़ता है। देखना कैसे पड़ेगा भाई, अभी जैसे एक बॉल है अपने पास यहाँ पे, इसके पास है स्पीड इस तरफ u1, ठीक है, दूसरी बॉल है इसके पास स्पीड है लेट से u2, ये a बॉल ये b बॉल, हवा में है, स्पीड अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि कितनी स्पीड से अभी फेंका है तो किसी भी स्पीड से फेंक सकते हैं, बट जस्ट फेंकते ही क्या होगा, जैसे ही ये एयर में आई तो इसके पास एक एक्सेलरेशन आ गया g डाउनवर्ड, और इसके पास b कितना एक्सेलरेशन आ गया, g डाउनवर्ड। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या हुई, अगर मैं बोलूँ विद रिस्पेक्ट टू a बात करो, तो a के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो a की स्पीड u1 एक्सेलरेशन नीचे g एंड b की स्पीड u2 एक्सेलरेशन नीचे g, तो ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखा मैंने। क्या करना चाहिए अभी कि भाई a के रिस्पेक्ट में अगर लिखना है तो a को रिस्पेक्ट दो, उसकी सारी चीज़ें छीन के दूसरे को दे दो, ठीक है, तो u1 कहाँ चला जाएगा, u1 नीचे चला जाएगा, ये तो उड़ गया, एंड ये g जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन के ऊपर चला जाएगा g, तो इनिशियल स्पीड नेट क्या बन गई भाई, ऊपर की तरफ u2 नीचे की तरफ u1, तो u2 माइनस u1 ये क्या बन गई, इनिशियल स्पीड, एंड एक्सेलरेशन सबसे काम की बात है, एक्सेलरेशन कितना बन गया 0, क्योंकि ऊपर भी g नीचे भी g, क्योंकि दोनों के पास सेम एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन अगर सेम है तो इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या बना 0, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या बना 0, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का एक्सेलरेशन कितना 0। बात क्लियर। बस अब देखो सवाल देखते हैं इस पे, पहला तो भाई सवाल अपने पास आ गया है, 2 बॉल हैं ए बी, नाम ऐसे रख दो अपनी मर्जी है, ए बॉल को हमने t इज इक्वल टू 0 पर ए बॉल को हमने ड्रॉप किया, एंड सेम t इज इक्वल टू 0 पर दूसरी बॉल को ऊपर हवा में थ्रो कर दिया, और सेम ही लाइन में हमने थ्रो किया है। अपने को बताना क्या है कि कब और कहां ये दोनों बॉल टकराएंगी, व्हेन एंड वेयर विल द बॉल कोलाइड, अपने को ये सवाल करना है। अब ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं वैसे, इसमें हमने क्या लिखा था कि दोनों की टी टाइम बाद मान लो टक्कर होगी, और दोनों की जो डिस्प्लेसमेंट है
उनका मैग्नीट्यूड का सम, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का सम 100 होना चाहिए या फिर डिस्टेंस 100 होना चाहिए। तो हमने ये कुछ क्वेश्चन किया था, इसमें अपने को ना मोड वगैरह लगाना पड़ा था, वेक्टर वगैरह यूज करना पड़ा था। बट अब इसको हम अगर रिलेटिव मोशन से देखते हैं तो ये सवाल एक लाइन में हो सकता है, चुटकियों में हो सकता है। ध्यान से देखना क्या हो रहा है। अभी क्या करेंगे हम, किसी एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को देख लो। तो विद रिस्पेक्ट टू ए देखना चाहूंगा मैं, तो ए के रेस्पेक्ट में अगर बी को देखेंगे तो क्या दिखेगा अपने को। पहले तो जो ए की स्पीड है u0 एंड एक्सेलरेशन कितना है, ए का सेम g होता है, सबका ही g होता है। और b के पास इनिशियल स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड एंड इसका एक्सेलरेशन भी g डाउनवर्ड। अब ये फोटो तो अभी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में बनाना तो क्या करो, ए की सारी चीजें छीन के बी को दे दो, उल्टा करके दे दिया। ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ इसको मिल गया g, ये g से g कट गया एंड इनिशियल स्पीड तो ये तो u0 ही है, ये तो इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा और इसकी ये दोनों चीजें गायब होगी। अब ये कहाँ आ गया, ये रेस्ट पे आ गया। तो अगर कोई बंदा, हम छोटा सा बच्चा एक बी बॉल पे बिठा देते हैं, तो उसको दिखेगा क्या, बी बॉल से ए बॉल को देखेगा वो। ए बॉल पहले 100 मीटर नीचे दिख रही थी, फिर ऊपर आती दिखेगी क्योंकि टक्कर होनी तो पास आती दिखेगी ना। तो इस बच्चे को ये बॉल ऊपर आती दिखेगी और टक्कर मारेगी। तो इस बच्चे को t0 पर ये जो बी बॉल है वो यहां दिख रही है, t इज इक्वल टू 0 पर। जब टक्कर होनी है तो बी बॉल एग्जैक्टली यहां दिखेगी, इसके बिल्कुल नीचे दिखेगी, t इज इक्वल टू टी पर। बट ये बॉल 100 मीटर ऊपर नहीं जाएगी, ये बात पक्का है, क्योंकि टक्कर तो यहीं कहीं होनी है। बट हमने सोचना है किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो पहले बी को, ए के रिस्पेक्ट में, पहले ए को ये बी यहां दिख रहा था, ए को बी यहां दिख रहा था। अब ए बी एक साथ आ गए, तो बी ए को बी कहां दिख रहा है, अपने बिल्कुल पास दिख रहा है। और जब हम रिलेटिव मोशन वाला फोटो बनाते हैं तो जिसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं उसको चलाते नहीं हैं, तो उसको उसी पोजीशन पे रखो, दूसरे को चलाओ। तो दिखेगा क्या अपने को, डिस्प्लेसमेंट दिख जाएगी। डिस्प्लेसमेंट किसकी, बी की। तो बी की इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल ये, तो ये बन गई अपनी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। इसकी वैल्यू कितनी है, 100, डायरेक्शन क्या है प्लस, तो प्लस 100 डायरेक्टली लिख देते हैं। बस अब काम की बात करो, विद रिस्पेक्ट टू ए अपन सोल्व करना चाहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी इज प्लस 100, एक्सेलरेशन 0 हो गया, टाइम अपने को निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इज प्लस 100। तो s इज इक्वल टू यू टी, तो s इज 100, इनिशियल स्पीड इज 100, टाइम आ गया अपना 1 सेकेंड। तो ठीक 1 सेकंड बाद इनके बीच टक्कर हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर हुई। अब ये बताना है कि टक्कर कहां होगी। ये जो फोटो बनाया हमने ए के रिस्पेक्ट में बनाया है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं बनाया। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताना चाहिए ना अपने को पोजीशन, तो भाई कहां टक्कर हुई है, ग्राउंड से 100 मीटर ऊपर, 90 मीटर ऊपर, 95 मीटर, जो भी आंसर आए। तो अपने को क्या देखना है, अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चलना पड़ेगा, क्योंकि ये बात कर रहा है वेयर। तो यहां पे अपने को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में तो कुछ पता नहीं लगा। बी के रिस्पेक्ट में पहले ग्राउंड पे था वो, फिर ऊपर आ गया। तो इस पे काम करते हैं अपन। अपने को टाइम पता लग ही गया है, तो ए बॉल को उठा लो। टाइम 0 पे यहां थी, टाइम 1 पे लेट से यहां चली गई, टाइम इज इक्वल टू 1 पे। ए बॉल यहां, बी बॉल यहां, ए ये बी ये, तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बता सकते हैं अपन। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए लिखेंगे अपन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख रहे हैं भाई। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो s तो है अपने पास, s ही निकालना है, सॉरी, यू टी 0 इंटू टी, टाइम 1 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन, नेगेटिव लगाता हूं, टी स्क्वेयर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए आ गया -5। तो मतलब ए की डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, 5 मीटर है। नेगेटिव तो क्यों है, नीचे की तरफ है। तो ग्राउंड से हाइट कितनी हाइट पे हुई, ग्राउंड से जो कोलिजन है वो कितने हाइट पे हुआ, 95 मीटर पे। तो व्हेन मतलब आ गया 1 सेकेंड, एंड वेयर मतलब आ गया 95 मीटर अबव ग्राउंड। सो दिस इज आवर आंसर। तो देखो भाई, एक लाइन में आंसर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक्सेलरेशन लिखना ही नहीं अपने को। एक्सेलरेशन अगर नहीं लिखना तो आंसर तो एक लाइन में आएगा ही, क्योंकि ए तो उड़ गया ना, s इक्वल टू यू टी बचा, बस सिंपल बात। क्लियर है। तो देखो अगला सवाल एक देखते हैं। ऐसा ही बहुत सिंपल सा ही सवाल, सेम सा ही करा रहा हूं मैं, तो अपने आप से इसका आंसर जज करने की कोशिश करना क्या बनेगा। इस बार हमने क्या किया, इस बॉल को ऊपर से थ्रो कर दिया u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड से, एंड दूसरी को हमने ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड से। इनके बीच जो डिस्टेंस थी वो थी 200 मीटर, 200 मीटर डिस्टेंस थी। तो अपने को बताना है कि कितने टाइम बाद इनकी टक्कर होगी। टाइम
एंड वेयर का तो बता ही सकते हो, वैन की बात करेंगे। एंड वेयर की अगर बात करनी है तो फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किसी एक का मोशन देख लो, उससे काम हो जाएगा। तो वैन की बात करेंगे, सिर्फ टाइम की बात करेंगे। तो अब ये टाइम 0 है, ये टाइम 0 है। एक बॉल को रोक देंगे, ए को रोक दिया हमने, विद रेस्पेक्ट टू ए सोल्व कर रहे हैं अपन। तो बी को क्या मिलेगी, इसकी स्पीड मिल जाएगी उल्टा होके। बी की स्पीड ऊपर की तरफ है 100, तो यू नेट क्या बन गया, यू बी, ये बी है अपना, ये ए था, सॉरी वो ए था, ये बी है। तो बी की स्पीड कितनी बन गई, 200 बन गई, 200 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, चलना कितना है बी को टक्कर के लिए, टक्कर के लिए 200 मीटर ही चलना है। एक्सेलरेशन कितना है, इसका खुद का एक्सेलरेशन जी नीचे, ऊपर वाली का जी ऊपर, तो एक्सेलरेशन तो 0 हो गया। तो अब सिंपल सा दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट कितना है अपना भाई, स्पीड इनटू टाइम लिखना है। डिस्प्लेसमेंट प्लस 200, स्पीड कितनी 200 टाइम टी, टाइम क्या आ गया 1 सेकेंड ओनली। तो सिंपल एक लाइन में आंसर आएगा। जो सवाल अपने को बड़ा मुश्किल लग रहा था वो सवाल यहाँ पे चुटकियों में हो रहा है। सो नोट करो, अगला देखते हैं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, देखना क्या हो रहा है। एक बॉल को हमने 500 मीटर की हाइट पे खड़ा बंदा, एक बॉल को ऊपर फेंक दिया 10 की स्पीड से और दूसरी को ड्रॉप कर दिया, वहीं से ड्रॉप कर दिया। बताना क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों बॉल के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, ये अपने को बताना है। तो अब दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे ना थोड़ी कंफ्यूजन की बात हो रही है। देखना, एक बॉल तो क्या कर रही है, डायरेक्ट नीचे आ रही है, और दूसरी बॉल ऊपर जाके फिर नीचे आ रही है। तो जब तक ये ऊपर जा रही है और ये नीचे आ रही है तब तक तो डिस्टेंस बढ़ता ही रहेगा, ये डिस्टेंस तो बढ़ता ही रहेगा। बट इसके बाद क्या होगा, इसके बाद डिस्टेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये काम की बात है। ये बॉल ऊपर तक गई तब तक डिस्टेंस बढ़ा, ये नीचे जा रही है डिस्टेंस बढ़ रहा है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो देखो मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, अपने आप से सोचो एक बार इसके बाद क्या होगा। ठीक है, सोचो एक बार, मैं बताता हूँ कुछ देर बाद, तुम सोचते रहो, अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे हम काम करें, अपने को बताना है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अपन क्या करते हैं, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखते हैं। अगर ए से बी दूर जाता रहे, मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी उससे दूर जाता रहे तो डिस्टेंस बढ़ती रहेगी, और पास आने लगे तो डिस्टेंस घटेगी। दोनों चले तो थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, बट अगर एक ही चले तो बहुत सिंपल नहीं हो जाएगा। एक तो रुक गया, दूसरे को देखो, उससे दूर अगर जा रहा है तो डिस्टेंस बढ़ रही है, पास अगर आ रहा है डिस्टेंस घट रही है। यहां तक बात क्लियर? बस अब यही काम करते हैं, हम सोचते हैं विद रेस्पेक्ट टू ए सोच लेते हैं। चलो ए के रेस्पेक्ट में अपन चीजें को सोचते हैं। तो ए के रेस्पेक्ट में अगर सोचेंगे तो ए जो है वो तो रेस्ट पे आ गया, ए रेस्ट पे हो गया, और ए के पास जो भी चीजें थी वो बी को मिल जाएंगी। तो बी की पहली चीजें लिखो, बी के पास ऊपर की स्पीड तरफ स्पीड थी 10 एंड एक्सेलरेशन था जी। अब वैसे ये ड्रॉप तो कर ही दिया है हमने, रेस्ट पे तो किस लिए मानना है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो इसके पास एक्सेलरेशन है एक जी, तो ये एक्सेलरेशन इस एक्सेलरेशन को कट कर देगा, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या बन गया, 0 बन गया। तो अब क्या दिख रहा है यहां से कि ये जो बॉल है इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो रेस्ट पे है, और दूसरी बॉल की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है ऊपर की तरफ एंड एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो क्या क्या पता लगा कि ये दूसरी बॉल ऊपर ही जाती रहेगी। अगर इसको यहीं पे माना तो दूसरी बॉल इससे ऊपर ही जाती रहेगी, कब तक जाती ही रहेगी, कभी तक भी, मतलब जब तक भी जाएगी ऊपर ही जाती रहेगी। बात क्लियर हुई? तो इनके बीच जो डिस्टेंस है वो बढ़ती ही रहेगी, बढ़ती रहेगी। कब तक, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अपने को, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कब तक डिस्टेंस बढ़ेगी। अब यहां पे आओ, ये जो बात मैं कर रहा था, हमने यहां तक का कंसीडर कर लिया, उसके बाद का सोचना है। उसके बाद का अगर हम सोचें तो जो ये बॉल है इसको हमने यहां से ड्रॉप किया था, तो इसकी पास कुछ यहां पे स्पीड v बन चुकी है, कुछ v स्पीड बन चुकी है जो कि ग्रेटर देन 0 है पक्का से, क्योंकि यहां पे स्पीड 0 थी, ये ड्रॉप वाली है, तो यहां पे इसकी स्पीड 0 थी, तो इसकी स्पीड नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है, तो v कुछ स्पीड है। और जब ये बॉल यहां है तो ये बॉल इस पोजीशन पर है, इस पोजीशन पर इस बॉल की स्पीड कितनी है, ये तो टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहां तो स्पीड 0 है, v 0 है। तो एक जो बॉल है जो ऊपर की तरफ है उसकी स्पीड अभी 0 है, और जो यहां पहुंच चुके हैं उसकी स्पीड v है, तो उसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज्यादा है, और एक्सेलरेशन तो दोनों का सेम ही है, तो रेट क्या है, स्पीड बढ़ने का रेट सेम ही है,
सेम ही है, मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब 10 मीटर पर सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ जाएगी दोनों की। बट इनिशियली इसकी स्पीड ज्यादा है, तो दोनों की एक ही रेट से बढ़ेगी, तो नीचे वाले की स्पीड ज्यादा ही रहेगी हमेशा। ज्यादा ही अगर इसकी स्पीड रहेगी, उसकी कम रहेगी, तो वो पिछड़ता रहेगा और ये आगे ही भागता रहेगा। तो जो इनके बीच डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो क्या रहेगी, कीप ऑन इंक्रीजिंग ही रहेगी, कीप ऑन इंक्रीजिंग ही रहेगी। कब तक, फिर से कब तक रहेगी भाई, जब ये बॉल यहां पे टकरा गई, जो पहले बॉल टकरानी है वो एक बार अगर ग्राउंड पे टकरा गई, और ये जैसे बॉल यहां पे टकराई, तो दूसरी बॉल मान लो यहां है, अब ये बॉल टकराई, दूसरी बॉल यहां है, तो ये बॉल अब नीचे आएगी, अब डिस्टेंस घटनी शुरू हो जाएगी क्योंकि ये तो टकरा गई है। तो डिस्टेंस कब तक बढ़ेगी, बढ़ती रहेगी। देखो यहां से अपने को पता लग रहा बढ़ती रहेगी, बट थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा अपने को कि वो डिस्टेंस कब तक बढ़ती रहेगी, जब तक कि पहली बॉल ग्राउंड पे ना गिर जाए तब तक डिस्टेंस बढ़ती रहेगी, उसके बाद डिस्टेंस घटना शुरू हो जाएगी। आई थिंक बात क्लियर है। तो इसमें अपने को टाइम बताना है, टाइम अप टू विच डिस्टेंस विल इंक्रीज, डिस्टेंस विल इंक्रीज, ये टाइम बताना है। तो कब, जब पहली बॉल गिर जाएगी। तो पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पहली बॉल को उठा लो, ए बॉल गिरेगी ना पहले, तो ए बॉल यहां है और इसको लिखना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ओनली। ए ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने 500 मीटर यहां तक। एक्सेलरेशन इसके पास था -10, टाइम बताना है, तो एस इज इक्वल टू, यू तो 0 है, -12 a टी स्क्वेयर, ये 5, ये 100, तो टाइम आ जाएगा 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड पे ये बॉल गिरेगी और तब तक डिस्टेंस बढ़ती रहेगी, उसके बाद डिस्टेंस घटनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम आ गया अपना 10 सेकेंड। अब देखो इसके बाद चीजें बहुत आसान है, इसके बाद चीजें देखना बहुत आसान जाएंगी। अब मैं दोबारा से फोटो बनाता हूं, ये देखो विद रिस्पेक्ट टू ए यहां पे बनाया था, इसी को यूज करते हैं अपन, देखना। तो विद रिस्पेक्ट टू ए बात करेंगे, तो ए रुक गया है और बी के पास ऊपर की तरफ स्पीड आ गई है कितनी, ये देखो 10 मीटर पर सेकेंड, और ए रुका हुआ है, रेस्ट पे है। और इसके पास एक्सेलरेशन कितना है नहीं 0, क्योंकि ए को रिस्पेक्ट दे दिया तो ए का एक्सेलरेशन ने इसके एक्सेलरेशन को काट दिया। तो ये टाइम 0 की फोटो है, टाइम 0 की। तो टाइम 10 पे क्या होगा, कितनी ऊपर चला जाएगा वो, टाइम 10 पे ऊपर चला जाएगा वो, बी यहां चला गया, टाइम इज इक्वल टू 10 पे। तो ये डिस्टेंस कितनी बनी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल स्पीड इनटू टाइम, क्या आ गया 100 मीटर। सो आंसर इज 100 मीटर। अब देखो इसमें फाइनल फोटो बना देता हूं कि असली में वो कहां होंगे, कैसी पोजीशन होगी उनकी। ये बॉल यहां पे गिर चुकी होगी, और ये वाली बॉल ऊपर जाके यहां तक आ चुकी होगी, ये डिस्टेंस कितनी दिखेगी 100 मीटर, और ये डिस्टेंस कीप ऑन इंक्रीजिंग रहेगी जब तक ये बॉल टकरा नहीं जाती। और ये टाइम कितना है 10 सेकेंड, एंड ये टाइम कितना है 10 सेकेंड। ये अपनी बॉल ए, ये बॉल बी। अब इसमें एक सवाल क्या बन सकता है, सवाल ये बन सकता है कि कहां पे वो कहां होंगी दोनों बॉल जब डिस्टेंस मैक्सिमम होगी, वो अपने आप से निकाल सकते हो क्योंकि टाइम आ गया है, इनिशियल स्पीड सब कुछ पता है, वो चीजें हम निकाल सकते हैं। सो आई थिंक सवाल क्लियर है, आगे देखते हैं। देखो इसके बाद मस्त सा कंसेप्ट आ रहा है, ध्यान से देखेंगे कि रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट हम कब लगा सकते हैं, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई जगह हम नहीं लगा पाते हैं। तो देखना इस सवाल में हम कुछ पोर्शन में लगा पाएंगे, कुछ में नहीं लगा पाएंगे। सवाल देखो क्या है, ए पर्सन शरीफ सा है, उसने क्या किया, बॉल को आराम से ड्रॉप कर दिया T0 पर ए ने बॉल को ड्रॉप कर दिया वेल के अंदर, कुआं है 80 मीटर का। अब ठीक 2 सेकेंड बाद बी क्या करता है, ए की बॉल को हिट करना चाहता है, ए की बॉल नीचे जा रही है, बी क्या करना चाहता है, ए की बॉल को हिट करना चाहता है। तो वो एक कुछ स्पीड से बॉल को फेंकता है। देखो अगर ए ने ड्रॉप किया, T=2 पे बी भी ड्रॉप करेगा, तो उनके बीच डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, मतलब बी ए को कभी नहीं पकड़ पाएगा। बट बी अगर इसको थ्रो करता है नीचे की तरफ, तब ए
की बॉल को बी की बॉल पकड़ सकती है। तो ए थ्रो करता है, सॉरी बी थ्रो करता है नीचे कुछ मिनिमम स्पीड से, सो दैट कुएं में गिरने से पहले ये दोनों की टक्कर हो जाए। अपने को क्या बताना है, मिनिमम स्पीड बतानी है ऑफ बी सो दैट बी ए को हिट कर दे कुएं में गिरने से जस्ट पहले। तो देखो भाई यहां पे क्या हो रहा है, 2 सेकंड तक, जो पहली 2 सेकंड हैं उनमें सिर्फ ए बॉडी चल रही है, मतलब सिर्फ ए बॉल चल रही है, बी चल ही नहीं रही है। तो सिर्फ एक ही चल रही है, दूसरी चल ही नहीं रही है, तो वहां रिलेटिव मोशन लगाने का कुछ मतलब बनता नहीं है, क्योंकि एक तो रुकी हुई है, दूसरे के पास जो भी चीज़ है उनसे वो चले जा रही है। मतलब T0 से T2 तक बी बॉल बी के हाथ में है, तो उसके पास ना वेलोसिटी है ना एक्सेलरेशन है। तो अगर हम बी के रेस्पेक्ट में ए को देखें तो सिंपल वैसे ही देखना पड़ेगा जैसे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे, क्योंकि बी अपनी कोई भी चीज़ ए को देगा ही नहीं। तो 0 से 2 सेकंड सिर्फ ए का मोशन अपने को स्टडी करना पड़ेगा। फिर 2 के आगे क्या होगा, बी बंदा बॉल को फेंक देगा। जैसे ही बी बंदा बॉल को फेंकेगा तो बी के पास एक्सेलरेशन जी आ गया, ए के पास तो था ही एक्सेलरेशन जी, देन रिलेटिव एक्सेलरेशन बिकम्स 0। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर 0 हो गया तो फिर हम आगे सोल्व कर पाएंगे इजीली। तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, ए के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। पहले t = 0 से t = 2 तक, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन -10, साइन के साथ लिख लेते हैं ठीक रहेगा। डिस्प्लेसमेंट ये निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, टाइम 2 सेकेंड। तो s निकाल देते हैं, s बनेगा अपना सीधा सीधा ½ a × t²। ये 5 बन गया, 5 चौके 20, तो -20 मीटर। ये क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, ये क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए आ गई। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात कर रहे हैं हम सारा। अच्छा, और क्या करना है अपने को, पता क्या लगा अभी कि ए यहां से कुछ 20 मीटर नीचे आ चुका है, 20 मीटर नीचे गिर चुका है वो। अब गिर तो चुका है, बट इसके पास अभी वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, वो भी चेक करना चाहिए अपने को, कि रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन लगाना तो वेलोसिटी पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे 0 वेलोसिटी नहीं है उसके पास, 2 सेकंड आ गए हैं, तो v = u + at, v = u0 है, एक्सेलरेशन -10, टाइम 2 सेकंड, तो -20। ये भी 20 ही आ गया। तो वेलोसिटी नीचे की तरफ है, कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। और ये कब है, टाइम 2 पे। और ये टाइम 2 पे क्या किया, बी ने टाइम 2 पे इसको कुछ v की स्पीड से नीचे फेंका। और ये एक ही लाइन में, ऐसा ही मानना है, एक ही लाइन में है, ऐसा ही मानना है इसमें, ठीक है। मतलब कुआं बहुत बीड़ा है और एक ही लाइन में फेंक रहे हैं दोनों ही। तो ये है अपना टाइम 2 पे। तो देखो टाइम 2 के आगे की अगर बात करें तो इस बॉल के पास एक्सेलरेशन g है, दूसरे के पास भी एक्सेलरेशन g है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देख लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा अभी, फ्रॉम टाइम 2 से टाइम आगे तक, पता नहीं कहां तक मैं काम करना चाहता हूं, विद रेस्पेक्ट टू ए काम करना चाहता हूं मैं, ठीक है। चलो बी के रिस्पेक्ट में कर लो, अच्छा लगेगा। मतलब अभी देखो जो मैं कर रहा हूं ना उससे उल्टा करके देखना अच्छा लगेगा। मतलब अगर तुम पहले सवाल देख रहे हो तो देख लो, नहीं तो अपने आप से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बी के रिस्पेक्ट में अगर हम फोटो यहाँ पे बनाएं तो भाई जो बी है वो t = 2 पे यहाँ पे है, और उसके पास इनिशियल स्पीड v है नीचे की तरफ, और जो a है वो यहाँ है। a कहाँ है, यहाँ है। इसके पास जो स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन तो लिखना नहीं है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन तो उड़ गया, इसका खुद का एक्सेलरेशन g नीचे की तरफ, इसका g एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, सिंपल बात है। और ये जो डिस्टेंस है अभी ये है 20 मीटर, देखना। और ये टाइम 2 है, ये बॉल a है। तो टाइम 2 पे हमने फोटो बनाया कि a बॉल b से 20 मीटर नीचे है और इसकी स्पीड 20 है और इसकी स्पीड v है। तो हम b के रेस्पेक्ट में अगर काम करेंगे तो b की वेलोसिटी को हटा देंगे और किसको दे देंगे, इसको दे देंगे a को दे देंगे। v है, इसको क्रॉस किया एंड इसको v दे दिया ऊपर की तरफ। तो अब जो a बॉल है उसके पास ऊपर की तरफ स्पीड v बन गई एंड नीचे की तरफ कितनी बन गई, ऊपर की तरफ v बन गई एंड नीचे की तरफ 20। तो ये तो टाइम 2 की बात है। जिस टाइम पर टक्कर होनी है उस टाइम पर इसका फोटो बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देखना ध्यान से। कोलिजन जब हो रहा है,
कोलिजन जब होगा तो बी बॉल तो यहीं रहेगी भाई, क्योंकि बी तो रेस्ट पे ले आए, हम बी को तो रेस्ट पे ले आए। ए बॉल यहां से चली और क्या हुआ, पहुंची कहां पे, बी के पास पहुंच गई। यहां पे बड़ी खतरनाक बात हो रही है, असली में जो ए बॉल है वो नीचे जा रही है, बी भी नीचे जा रही है, बट बी के रिस्पेक्ट में ए ऊपर आएगी। क्यों भाई, पहले बी बॉल को ए बॉल 20 मीटर पे दिख रही थी और फिर एक साथ दिखेगी, तो पहले 20 मीटर नीचे दिख रही थी, फिर अपने पास दिख रही है, तो क्या बोलेगा, पहले 20 मीटर फिर 0 मीटर, तो मेरे पास आई है, पास मतलब ऊपर आई है, तो कोलिजन के टाइम पर ए बॉल यहां पे है भाई, यहां पे दोनों, ये बी बॉल यहां, ए बॉल यहां, तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कितना बन गया, 20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट अपने पास आ गया एंड वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, ऊपर की तरफ 20, ऊपर की तरफ v नीचे की तरफ 20, तो v माइनस 20। तो डिस्प्लेसमेंट आ गई अपने पास, इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब टाइम की जरूरत है अपने को, तो देखो टाइम की जरूरत है, टाइम कैसे पता लगेगा, अपने को क्या करना है, टक्कर होनी कब है, टक्कर होनी कब है, जस्ट ए यहां गिरे उसके जस्ट पहले, ए यहां गिरे उसके जस्ट पहले होनी है। तो टाइम ऑफ कोलिजन हम बता सकते हैं कि किस टाइम पे होनी चाहिए। क्या करेंगे भाई, जब ए बॉल यहां से चली t0 पे, देखो ये किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, अभी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये सोचना है, ठीक है। यहां पे हम रिलेटिव मोशन कब से कब लगा पाएंगे, t2 से t आगे तक, जब तक टक्कर होगी, सिंपल। t2 कैसे पता लगा, ठीक है, t2 तो दे रखा था, ये डिस्प्लेसमेंट देख ली, वेलोसिटी देख ली कैसे आई। अब जिस टाइम टक्कर होगी वो किससे निकलेगा, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट से निकलेगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट से। इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, t0 पर जो ए बॉल है वो यहाँ है, एंड जब टक्कर हुई तो वो पानी में छपाक सी गिर गई। ए बॉल यहाँ कितने टाइम पे पता नहीं, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया इसने, 80 मीटर। तो टाइम हम निकाल लें तो 80 इज इक्वल टू माइनस हाफ ए इंटू टी स्क्वेयर, तो ये 5 रह गया, यहाँ 16, तो माइनस माइनस कट जाएगा, t इज इक्वल टू √16 मतलब 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड पर टक्कर होनी है, 4 सेकेंड पर टक्कर होनी है, तो ये टाइम कितना है, कोलिजन का टाइम कितना है, t इज इक्वल टू 4। यहां से कब चली, t इज इक्वल टू 2 पे चली और यहाँ पे t इज इक्वल टू 4 पर पहुंची, तो हम क्या लिख सकते हैं अभी यहाँ पे, टाइम अपने पास आ गया कितना, 2 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना, 2 सेकेंड, तो v -20 इज इक्वल टू 10, तो v इज इक्वल टू 30। तो 30 मीटर पर सेकेंड से अगर फेंक देंगे हम बॉल को, तो क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पे यहाँ पे है, t इज इक्वल टू 4 पे ये बॉल यहाँ होगी और दूसरी बॉल यहाँ होगी, ये कब, t इज इक्वल टू 4 पे, t इज इक्वल टू 4 पे ए बॉल बी बॉल। तो अपने को सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ गिर रही हैं असली में, रिलेटिव वेलोसिटी से टाइम वगैरह आ जाती हैं, टाइम वगैरह चीजें आ जाती हैं। तो ये सवाल ना, एक हमने शक्तिमान का सवाल किया था, शक्तिमान का सवाल, उस सवाल को अपने आप से दोबारा से ट्राई करना, ये बिल्कुल सेम सवाल कराया है मैंने, इसमें शक्तिमान नहीं लिया, बस बॉल ले ली है, बाकी सवाल बिल्कुल सेम है। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी अलग हो सकती है, बाकी सवाल बिल्कुल का बिल्कुल सेम है। उसमें भी यही था, एक बंदा गिर गया है, इनिशियल 0 वेलोसिटी से गिरने लगा, कुछ देर बाद वहाँ शक्तिमान आया, उसने जंप लगाया नीचे की तरफ, उसने जंप लगाया नीचे की तरफ, और उसको क्या करना था कि बच्चा नीचे टकराए उसके पहले यहाँ पहुँचना था। इसमें क्या है, जब तक ये बॉल यहाँ टकराए तो दूसरे को यहाँ पहुँचना है, तो बिल्कुल कंसेप्ट सेम है, बिल्कुल डिटो सेम है, ठीक है। तो जस्ट नोट करो, आगे देखते हैं कुछ। सो लास्ट वी हैव सम क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन है अपने पास भाई। क्वेश्चन सिंपल ही है, पहले में चोर पुलिस है तो टक्कर मारनी है, तो कितने टाइम में टक्कर लगेगी। दूसरे में कोलिजन को अवॉइड करना है, तो अपने को मिनिमम रिटार्डेशन बताना है टू अवॉइड कोलिजन। तीसरा सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जाएगा, इसमें आधा सवाल सेम ही है, ठीक है, बट कुछ चेंज है। एक बॉल को ड्रॉप किया, दूसरी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया, एंड अपने को बताना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन ए स्ट्राइक ग्राउंड, तो ये तो हम कर चुके हैं। अगला, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बाय बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए के रेस्पेक्ट में बी का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बताने हैं अपने को। ध्यान रखना है, हो सकता है सेम भी आ जाए, मेरे को नहीं पता,
तो इसके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लाइव क्लास में हम इनको डिस्कस करते हैं भाई, ठीक है। तो आई थिंक मज़ा आया होगा। अभी हम काइनेमेटिक्स 2D पे आएंगे। काइनेमेटिक्स 2D में और ज़्यादा मज़ा आएगा। 2 बॉल को ऐसे हवा में फेंकेंगे, टक्कर कराएंगे उनकी। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आने वाले हैं, तो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड पढ़ते रहो। साथ साथ जो आज जितने क्वेश्चन किए हैं उनको दोबारा से करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं कह रहा हूँ A के रेस्पेक्ट में मैंने क्या, B के रेस्पेक्ट में तुम करो, तो दोनों करो, ठीक है। मतलब एक बार वीडियो देख ली, उसके बाद फिर से वो सवाल करके देखो, क्वेश्चन लिखो, लिखे रहने दो, फिर से करो। तो जस्ट प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है भाई। फिर मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।